अब देख रहे हैं सीधा सौदा और अब तक हम लोगों ने आपको 6 स्टॉक रिकमेंड किए हैं, 6 स्टॉक्स पे बातचीत की है जहां पर आप इन ग्रीन कामकाज होते हुए देख सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले वो एस50 लेकर आइए क्योंकि करीब करीब 30-35 अंकों के आसपास की 20-22 अंकों के आसपास की बढ़त जो थी वो शुरुआती कारोबार में देखने को मिल रही थी और सो फार भी एस50 जो तेजी है वो ऑलमोस्ट फिजल आउट होकर बिल्कुल फ्लैट कामकाज कर रहा है। 17,844 का जोन है, 2 अंकों के आसपास की बढ़त एसएक्स निफ्टी में अब फिलहाल देखने को मिल रही है। थोड़ी देर पहले आशीष ने एक बार बजाज फिनसर्व की बात की थी, उसको भी स्क्रीन पर लेकर आइए। बजाज फिनसर्व के साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होगी आशीष, ये मैं लास्ट टाइम भी नंबर से देख रहा था, पूरे बजाज ग्रुप में अराउंड 5 कंपनियां जो इनकी लिस्टेड हैं उसमें इस एडजस्टमेंट के बाद सबसे बड़ी इक्विटी होगी। बजाज फिनसर्व की जो मौजूदा इक्विटी 10 में टूट जाएगा ना ये। हाँ, बजाज जो फिनसर्व की मौजूदा इक्विटी है उसके लिहाज से ये लोग महज 61% के आसपास की प्रमोटर की होल्डिंग है और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं वो करीब करीब 16 करोड़ के आसपास के हैं। तो 16 करोड़ बटेंगे पहले 5 में और फिर वो बढ़ जाएंगे एक और एक होकर डबल होकर, तो 75 करोड़ बनेंगे 5 बनने के बाद और उसके बाद 1:1 लगकर करीब 150 करोड़ के आसपास के शेयर हो जाएंगे। तो इस तरह की इतनी बड़ी इक्विटी किसी बजाज के स्टॉक की नहीं है, तो ये इतनी बड़ी इक्विटी वाला पहला स्टॉक बनेगा उस समय पर। तो इतने सालों की हिस्ट्री में पहली बारी बजाज फिनसर्व की तरफ से कुछ एडजस्टमेंट दिख रहा है आपको और वो एडजस्टमेंट का इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ सकता है, तो उस लिहाज से भी आप नज़र रखेंगे। लेकिन आज के लिए जो ये एडजस्टमेंट है उससे ठीक पहले 13 तारीख को एक्स डेट है और उससे ठीक पहले आप स्टॉक को ट्रेड करते हुए देखेंगे, तो ये भी इसलिए भी इसमें मूव आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। अच्छा, जो मेरी तरफ से 2 नाम हैं वो है पीवीआर और आइनॉक्स। एक बोल्ड कॉल के तौर पे आप इन्हें देख सकते हैं। वैसे तो ये स्टॉक में उम्मीद लग रही थी कि शायद फ्राइडे को ही आइनॉक्स घूम जाएगा क्योंकि आइनॉक्स कैश मार्केट का स्टॉक था और पीवीआर शॉर्ट हुआ था एफएंडो साइड पर। तो जिस तरह की गिरावट्स में देखी गई थी, लग रहा था कि सेकेंड हाफ में आइनॉक्स के अंदर कुछ रिकवरी आनी चाहिए, लेकिन आई नहीं। दोनों ही डे लो के आसपास बंद हुए। 5.5% का फॉल, वो न्यूज़ फ्लो तेज़ आया, नई मूवी के रिव्यूज़ ख़राब आए, उस रिव्यूज़ के बाद स्टॉक में तेज़ प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ा। ओवर द वीकेंड बहुत सारे न्यूज़ डेवलपमेंट आए मूवीज़ को लेकर। लोगों का मानना है कि मूवी में उतना कोई डैमेज नहीं है, शायद बिजनेस वापस रिवाइव कर रहा है। एक मिक्स काइंड ऑफ रिव्यूज़ आ रहे हैं, रादर उतने सीवियर डैमेज नहीं थे जितने सीवियर आपने फ्राइडे की फर्स्ट हाफ में सुने थे। तो इसलिए हो सकता है एक यहाँ मूव रहे और अदरवाइज़ भी मल्टीप्लेक्स स्पेस के अंदर एक पुल बैक आने की उम्मीद आप लगा सकते हैं। और अदरवाइज़ ना केवल ये बल्कि गोइंग फॉरवर्ड जो मूवी पाइपलाइन है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है और 16 सितंबर तक आते आते ये माना जा रहा है कि शायद पिकअप थोड़ा सा मूवीज़ के अंदर वापस रिवाइव होता हुआ दिखाई पड़े। तो ऐसा वेट टाइम, यहाँ पर नंबर्स थोड़े से बेटर होने का अनुमान लगा रहे हैं, इसीलिए आप आइनॉक्स और पीवीआर के ऊपर नज़र रखेंगे और हो सकता है कि यहाँ पर जो बाकी F&B बिजनेस है, बाकी बिजनेस है, वहाँ से पिकअप आता हुआ दिखाई पड़े। बड़ा डिबेट छिड़ा हुआ है, अच्छी बुरी, बहुत बुरी, बहुत बुरी, बहुत अच्छी, वीएफएक्स। हाँ, वीएफएक्स से तो सब तारीफ कर रहे हैं, नहीं क्वेश्चन मार्क स्टोरी को लेकर क्या बाकी दो तीन चीजें बहुत कॉमन जो मैंने पढ़ी हैं उसमें एक यही कि एक तो वीएफएक्स बहुत अच्छा है, दूसरा एंड बहुत अच्छा बना है। अब पता नहीं क्या है, मैंने देखा नहीं है, लेकिन उसका सुना है कि एंड बहुत अच्छा बना है, जो भी उसका एंड है कि वो सब पार्ट 2 में वो एक्सपेक्टेशन माउंट हो रही है। और प्लस शाहरुख खान का कैमियो बहुत ज़्यादा बढ़िया माना जा रहा है उसमें, तो ऑब्वियस ही बात है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं। अब आगे तो इसके बारे में ज़्यादा तभी पता चलेगा मूवी देखी जाएगी, लेकिन तब तक के लिए जो फीडबैक आ रहा है वो उतना ख़राब नहीं है जितना वो 2 स्टार रेटिंग के नाम पे उस दिन पीवीआर पे बिकवाली आई थी। तो शायद वो उतना डैमेज जो एक देखा है वो एक पुल बैक, लेकिन एक क्विक ट्रेड होगा अगर आप इसमें एंटर करते भी हैं, तो ये बहुत ज़्यादा सस्टेन करेगा भी नहीं वापस पुल बैक को, तो बहुत क्विक ट्रेड्स के अंदर आपको यहाँ लेना होगा। अच्छा, इसके अलावा 2 नाम जो आएंगे वो आएंगे लिकर स्पेस से। एक है रेडिको खैतान और दूसरा है जीएम ब्रिवरीज। रेडिको खैतान आपकी स्क्रीन पर है, 5% की तेज़ी। ये लास्ट वीक आशीष ने इसका जिक्र किया था और ये बहुत बार जिक्र करने के बाद उसी दिन चला जिस दिन इसका आशीष ने जिक्र किया। उसकी वजह एक तो ये वैल्यू बाय था क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टूटा हुआ स्टॉक है, ये 1200-1300 रुपये से टूट के 900 रुपये की रेंज में आ गया था। तो वो पहले रेडिको खैतान लेके आए, तो वो 900 रुपये का रेंज में जो आया हुआ स्टॉक था उसमें एक पुल बैक देखने को मिला और 5% की तेज़ी के साथ करीब करीब वापस 1100 के आसपास पहुँच गया। स्ट्रॉन्ग डील पाइप, मतलब स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट तो है ही इनके पास, पाइपलाइन बढ़िया है, मार्केट शेयर डोमिनेंट है और जिस तरह की गोइंग फॉरवर्ड डिमांड आ रही है वो एक बड़ा ट्रिगर रहेगा। दूसरा, जीएम ब्रिवरीज को चुनने की वजह है लोकल कंपनी की प्रेजेंस महाराष्ट्रियन मार्केट में, और महाराष्ट्रियन मार्केट में अब क्योंकि जो टाइम फ्रेम बदल रहा है
फेस्टिव डिमांड की तरफ वापस अब हम पिकअप कर रहे हैं। इनफैक्ट मतलब आप ऐसे समझिए कि बहुत समय से जो डिमांड यहाँ अटकी हुई थी वो वापस रिवाइव करने की बातचीत अब दोबारा उठ रही है। तो उस लिहाज से आप नज़र रखेंगे। GM ब्रिवरी ये भी बहुत ज़्यादा टूटा हुआ शेयर है ऊपरी स्तरों से और कंपनी की महाराष्ट्र में डोमिनेंस है, तो कुछ भी पिकअप वापस रिवाइव करता है डिमांड के अंदर तो इसके ऊपर शायद इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो GM ब्रिवरीज भी आपके फोकस अडार रहेगा, यहाँ पर हो सकता है एक अच्छा मूव बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। सिनेमा और दारू मंडे को क्यों? सिनेमा वीकेंड का